फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज जस्ट अभी सो के उठे हैं। अभी हम लोग तैयार होने से पहले स्विमिंग पूल जाएंगे। और आज का कुछ वैसा है, आज एक्चुअली बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि लास्ट डे है हमारा। एक दिन का और प्लान था बट कुछ चीज़ों की वजह से हम नहीं रुक रहे हैं, आज ही हमें जाना पड़ेगा। तो आज लास्ट डे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मुझे और इन्जॉय करना था, अभी मेरा नहीं हुआ यहाँ। तो और मस्ती भी करनी थी और बहुत सारी चीज़ें हमारी रह भी गई हैं, उसको भी कवर करना था। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इस होटल में ही कहीं और नहीं रहना था। मुझे इस होटल में ही कम से कम एक दिन रुक के आराम से मस्ती करना था। यहाँ पे बैठ के चेयर लगा के चाय पीना था, बहुत सारी बातें करनी थी और कुछ नहीं तो सुकून से बैठ के सिर्फ यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, सिर्फ चिड़िया ही दिखती हैं। और इसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो बीच पे जाएंगे और फिर बच्चों वाली एरिया में फिर ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या 12 बजे तक चेकआउट ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद कहाँ बैठ कर भटकना है वो तो आप हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, फिर पता चलेगा कि 12 बजे के बाद हम कहाँ कहाँ पे भटक रहे हैं। दर उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, कमान, गेट अप गेट अप गेट अप, चलना है ना। तो अभी तो मुझे पैकिंग भी करनी है, पैकिंग भी नहीं हुई है और सामान भी हमें पैक करना है। आई मीन मुझे पैक करना है। और यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है सोच में, एक तो आज थोड़ा सा टाइम है, ऊपर से ये सारा भी टाइम टेकन चीज़ें भी हैं बहुत सारी। आई मीन जैसे कि पूरा का पूरा। और बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम हम मतलब किसी ट्रिप पे आए हैं, यानी दूर की ट्रिप पे, सही वाली ट्रिप पे। अदरवाइज हरिद्वार ये मथुरा ताजमहल में जाते रहते हैं, बट सही वाली ट्रिप पर बच्चों का पहली बार आया है। ओह माय गॉड, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने वहाँ रख रही थी, मैंने कहा अरे यार ये भी रखना है, वो भी रखना है। मतलब सोच के रख क्या है, मतलब अपनी चीज़ें ना फिर इनका ब्रॉड करके अपनी चीज़ों को बहुत कम में कर लिया। सोनू ने भी भर के कपड़े रखे हैं, भर की चीज़ें रखी हैं। बच्चों का तो नो डाउट वो कंपल्सरी था, अगर नहीं रखते तो फिर बच्चों का कुछ नहीं जाता। वार्ड तो हमारी लगती, इनके ये जो चिल्लाते थे इनके साथ सफ़र करना पड़ता। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ खुद के साथ किया है। तो इतना ही है। आज कुछ ज़्यादा टाइम मेरे ब्लॉग में भी बहुत छूटा है क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा मैं शूट करूँगी और मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आज मैंने बताया ना रीज़न क्या है। तो पता नहीं हमारे साथ यहाँ पे बाहर बिल्ली और बिल्ली के 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं। तो मैं बस तैयार कर रही हूँ उनके लिए दूध, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो भूखी हुई है, वो बैठे हुए हैं, कहीं हिल भी नहीं रहे हैं। तो मैं उनको उनके लिए इस प्लेट में, क्योंकि और कोई बर्तन नहीं है मेरे पास, इसलिए इस प्लेट में बनाना पड़ेगा। और बिल्ली के लिए क्या दे दूँ बेटा, क्या दे दूँ? दूध चाहिए ना, तो बना रही हूँ ना बेटा। तो अब रोटी भी आ गया कि मम्मा दे दो बिल्ली को देने के लिए। तो बिल्ली को इन्हें दूध पिलाना है। हाँ बेटा मिक्स कर लेने दो। किस, हाँ आप ही देना, आप ही देना, मिक्स तो कर लूँ। So guys, जस्ट बिल्ली को दूध। So guys, हम आधे पे ही लौट चुके थे घर, क्योंकि काशी बहुत ही बुरी तरीके से ठंड से कांपने लग गई थी। इसको ठंड लगने लग गई थी और काशी जब ठंड लगने लगी तो ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने लगी। क्या काशी, कहाँ जाना है आपको? भाई के पास। और खल भाई के पास। उससे पहले क्या बोल रहे थे? चलो चलो गर्म पानी से नहलाती। किसके पास जाना है? के पास? छोटी मामा के पास। छोटी मामा के पास भी जाना है। और किसके पास जाना है? तो बच्चा जब जोर जोर के कांपने लगा तो इसको याद आने लगा अपना घर, मतलब इसका छोटा सा भाई अठल भाई और इनकी छोटी मम्मा। मम्मा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो छोटी मम्मा के पास, अठल भैया के पास। वापस से करने लगी। फिर सोचा कि तबीयत खराब ना हो जाए। वैसे हमने जितना सोचा था मैंने नहीं किया, अभी तो सारे लोग उधर ही हैं, सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बट मैं वापस से आधे पे आ गई। काशू
कशु बोलो छोटी मम्मा, आई लव यू, आई मिस यू। बोलो छोटी मम्मा, बोलो आई मिस यू। ये हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। वो क्या बोला? नहीं। हाँ फिर ये आपको किसने सिखाया? किसी को भी गंदी नहीं बोलते। आंटी तो आपसे कितने प्यार से बात कर रही है ना बेटा, फिर आंटी गंदी कैसे हुई? सो गाइस फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और क्योंकि आज जाना था हमें वापस अपने घर, आई मीन दिल्ली वापस जाना है। सो आज मैंने ड्रेस का अपने कुछ सिलेक्शन में कुछ इस तरीके से किया है। बड़ा दुख हो रहा है मेरे कुछ मतलब चीज़ें ऐसी हो जाए, इतना ज़्यादा हौच पौच, मतलब घूमने फिरने, हाथ में बड़ा सा बैग एंड फिर बच्चों को देखना संभालना कि वो कहीं रोड पे ना चला जाए, हाथ ना छूट जाए। सो बहुत सारे फोटोज़ वीडियोस तो मैंने ली ही नहीं, ब्लॉग में कई सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं करा। इन साल मैंने प्रॉब्लम बता दिया कि इस वजह से। सो आज जाना है तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है और मैंने कुछ कपड़ा ऐसे पहन रखा था। ये मैंने वहीं से सोच के आई थी कि मैं मतलब कि सारी प्लानिंग होती है ना मैं डे वाइज की, क्या कपड़ा, क्या ज्वेलरी, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो उस अकॉर्डिंग था। तो सारे लोग तैयार होके जा चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। इट्स 9:45। अब ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग था वो शायद 10 था या 9:30 तक ही था, 7:30 से। तो अब ये लोग तो चले गए क्योंकि मुझे तैयार होने में टाइम लगा था। मुझे तैयार होने में टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। मुझे तैयार होने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ सोनू का भी ये कपड़े पहन लूँ, वो कपड़े पहन लूँ, ये देख वो देख, स्लीपर कौन सा, बाप रे, मेरे से ज़्यादा स्लीपर, मेरे से ज़्यादा कपड़े, वॉच, इनफैक्ट वो वॉच के भी कलेक्शन लाए हैं। तो उनके हैं, इस पे कौन सा सूट करेगा, उस पे कौन सा सूट करेगा, उनको भी देखना और बच्चों को तो 100% देखना ही है। सो लेट मुझे इसलिए हुआ है गाइस। तो अब मैं चाह रही हूँ ब्रेकफास्ट करने इससे पहले कि वैसे भूख तो है नहीं, मुझे ज़्यादा भूख नहीं। एक तो मैं घर पे ही बड़ी मुश्किल से खा रही थी, बाहर का खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बाहर का खाना। तो भूख तो नहीं है बट ब्रेकफास्ट के नाम पे जाना तो पड़ेगा ही। सो गाइज आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय। आप हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। सो गाइज अब बस हम चेकआउट कर चुके हैं और बिलिंग वगैरह हो गई है। बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 12 और हमें शाम के 5 बजे तक एयरपोर्ट के बाहर अपना टाइम पास करना है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है टाइम पास करना, ऐसे घूमना। अब थक चुके हैं, अभी सोने का मन कर रहा है सीरियसली। तो अब सब कुछ खाने तक गए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अगर आज कभी ट्रिप होती तो मैं भी थका हुआ ना कुछ करते, ये सोच के कि आज जाना है। अब मतलब माइंड वैसे डिसाइड कर लिया तो अब थका सा फील हो रहा है। तो अभी आपको नेक्स्ट, क्योंकि हमने लंच किया नहीं था और अभी टाइम हो गया था, मतलब 3:30 बज गए थे, अप्रॉक्स 3:30 नहीं 4 बजने वाले थे। तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी, हमें तो लगी ही थी नो डाउट, बट बच्चों को ज़्यादा लग रही थी, तो हम यहाँ पे लंच करने आ जाते हैं। वैसे तो हम प्योर वेजिटेरियन हैं, बट यहाँ पे कुछ सी फूड रखे थे डिस्प्ले में लगा के, सो मैंने लिया। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। आप किसी भी बीच वाले साइड पे जाओगे, आई मीन सी साइड पे जाओ। क्या आज तो हम छोटी मामा के पास ही चल रहे हैं? आज तो छोटी मामा के पास चलेंगे ना। आप इतना छोटी मामा को क्यों मिस करती हो कशु? So it's time to bye bye Goa. घर जाने की खुशी। रोडी को बाहर घूमना नहीं पसंद है, तो वो पूरी ट्रिप में एक ही चीज़ बार बार बोला था कि मामा घर चलो, मामा घर चलो, बार बार। हाँ बेटा चिप्स दे रही हूँ, 1 मिनट। तो अब रोडी को फाइनली पता चल गया कि हम वापस से फ्लाइट में बैठ गए। आई मीन हम घर पहुँचने वाले हैं और अब हम जा सकते हैं।
तो फाइनली मुझे बुरा लग रहा है बट बच्चे खुश है घर जाने के लिए। बच्चों को ट्रिप पे कोई मजा नहीं आया। आराम पसंद है बेटा, रुक जा। क्या नहीं दिखा? वापस अब नहीं तोड़ सकते। अब मे बी अब इस ब्लॉग में आगे मैं मिलूँ घर पहुँच के अंचला के साथ। अंचला भी बहुत एक्साइटेड है, अब बार बार कॉल करके कि दीदी कब आ रहे हो, दीदी कब आ रहे हो, आपके लिए क्या खाना बनाना है, आपका फेवरेट खाना बना दूँ या फिर कुछ और खाओगे। मतलब बार बार कॉल किए जा रही है। तो आपको क्या खाना है? Have you? Hello. Hello. यहाँ बोला गया तो सीट बेल्ट बांधने के लिए, आराम से बैठा कर सीट बेल्ट बांधिए, मौसम खराब है। कैप्टन ने इसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया है बट सीट बेल्ट तो दूर की बात है, ये अपनी अपनी सीट से ये दोनों जनाब गायब है और डैडी की सीट पे कंटिन्यूसली उछल कूद। जितनी बार एयर होस्टेस आ रही है उतनी बार डांट लगा रही है, उन्हें आना जाना हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बड़ा प्यारा लग रहा है जो भी है। कसो जल्दी चलो, टैटी पहुंच गए। अब हम यहाँ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। हम फटाफट कैब लेंगे और घर को पहुँचेंगे क्योंकि अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, लग रहा है कि फटाफट पहुँच जाओ। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद मैंने जस्ट सोचा कि सबसे पहले ब्लॉग को ये 10 बजे आने वाली थी, आई हैं 12 बजे। 12 बज गया। तो क्या हाँ ये सब तो ठीक है यार, क्या बुलवा दी मुझे बीच से। तो अभी जस्ट नहा धो के इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है यार। पूरी दुनिया घूम लो लेकिन जो बात अपने घर की होती है ना वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती। घर पे आके ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सेफेस्ट प्लेस पे है, दुनिया के सबसे कंफर्टेबल प्लेस पे है और सब कुछ। मे भी तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा है ना आने के बाद? हर किसी को ऐसा लगता है। ये चीज़ भी मैंने लास्ट ब्लॉग में बताई थी जब मैं आई थी देहरादून में, तो भी बताए थे। चलो गाइस ठीक है, बाय, राधे राधे। अब दीदी चले खाना खाने। गुड नाइट गाइस।